Assalamualaikum, welcome back to my channel Learnify, a simple way of learning. Today we are going to discuss about the topic which is named as the allotropic forms of substances, और जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 8 पर मौजूद है और इसके आउटलाइन है 1.4. ठीक है, allotropic forms of substances. Let's get started. स्टार्ट करते हैं इसको. Elements may exist in more than one structural forms which can exhibit quite different physical and chemical properties. कह रहे हैं कि जो एलिमेंट है वो मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है. एलिमेंट एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म में भी पाया जा सकता है. मतलब एलिमेंट की एक से ज़्यादा ऐसी फॉर्म भी हो सकती हैं जो स्ट्रक्चरली हों, उनकी डिफरेंट हों. ठीक है, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में भी स्ट्रक्चर फॉर्म में भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है और साथ ही साथ उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्वाइट डिफरेंट, मतलब बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकती हैं. ठीक है, तो इन फॉर्म्स को फिर क्या कहते हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म्स. और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? एलोट्रोफी कहते हैं. ठीक है, एलोट्रोपी. तो ये अगर आपको आ जाए जी एलोट्रोपी क्या है, तो ये सारा आपने यहाँ तक इसको एक्सप्लेन करना है कि ये एक इस तरह से एक फिनोमिना है जिसमें क्या है, एलिमेंट्स के पास मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर्म होती है एलिमेंट्स की, और जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकते हैं इन फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकती हैं. तो उस फिनोमिना को हम एलोट्रोपी कहते हैं और उस फॉर्म्स को, वो जो फॉर्म्स होंगी उनको हम कहेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म्स. ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि एलिमेंट एक हम ले रहे हैं ऑक्सीजन. अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स. ऑक्सीजन की बेसिकली दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं. एक तो ये ऑक्सीजन O2 और एक ओजोन O3 के नाम से. ये ऑक्सीजन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं. यहाँ पे एक इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑक्सीजन की कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं. ठीक है, एमसीक्यूज़ के तौर पे कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं और कौन कौन सी हैं, या ये क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है कि भाई ये कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं और कौन कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं इसकी. तो ये दो हैं और O2 और O3 मतलब ऑक्सीजन और ओजोन के नाम से हैं ये. देन सिमिलरली कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स. ऑक्सीजन की 2 हैं और कार्बन की 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं. कौन कौन सी हैं? फर्स्ट पे डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिंस्टर फुलरीन है. ये 3 मेन कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं. एक एक करके अब सबको डिस्कस करते हैं. डायमंड क्या है? डायमंड हैज़ अ जायंट मोलिकुलर स्ट्रक्चर. इसका बहुत ज़्यादा बड़ा मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, वेयर एज ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर. लेकिन ग्रेफाइट का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ऑफ हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन की हेक्सागोनल रिंग्स होती है. हेक्सा मीन 6. तो 6 कोनों वाली जो इसकी 6 कॉर्नर्स वाली रिंग होगी और एक लेयर्ड स्ट्रक्चर में होगी. तो वो क्या होगा? वो ग्रेफाइट होगा. जैसे कि आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये कितने कोने हैं? 6. ये कितने हैं? 6. ठीक है, तो ये इस तरह से एक इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये इस तरह से हेक्सागोनल रिंग बनी हुई है कार्बन की. तो इसको हम क्या कहते हैं? ये है ग्रेफीन, जो कि एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है ग्रेफीन का. ठीक है, तो इसको हम कार्बन जब हेक्सागोनल रिंग में मौजूद होगा, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर में मौजूद होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेफीन. और डायमंड क्या है? एक जायंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है. ये देखें आप, जायंट एक बड़ा मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है ये. कहाँ से ये नेक्स्ट आ जाता है बकमिंस्टर फुलरीन. इसका फॉर्मूला याद रखना है C60. यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है C60 इसका फॉर्मूला है. ठीक है, बकमिंस्टर फुलरीन कंसिस्ट ऑफ स्फीयर्स मेड ऑफ एटम अरेंज इन पेंटागन्स एंड हेक्सागन्स. पेंटागन और हेक्सागोन में ये मौजूद होते हैं
मतलब 5 कोने, पेंटा मीन्स 5 और हेक्सा मीन्स 6, 5 कॉर्नर वाला और 6 कॉर्नर्स वाला, ठीक है, इस तरह से मौजूद होते हैं। अब आप देखें 1 2 3 4 5, अगर इसमें हम देखें तो ये कितने हैं, 5 हैं, और ये 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये इसका एक स्ट्रक्चर होगा जो कि पेंटागन और हेक्सागन दोनों में होगा। स्फेयर की फॉर्म में होगा, मेड ऑफ एटम, जो कि एटम होंगे और एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे पेंटागन और हेक्सागन की शेप में। उसको हम क्या कहेंगे, बकमिंस्टर फलरीन, जो कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये बकमिंस्टर फलरीन है, ठीक है। अब देखें इनकी जो रियल, ये तो हमने मतलब डीपली उसको देखा है, तो ये इनके स्ट्रक्चर हमें नज़र आए हैं ना। ये अगर हम देखें तो ये देखें, ये ग्रेफीन से, ठीक है। अब देखें ग्रेफीन में देखें आप कि क्या है ग्रेफीन, अगर हमने इनको डिफ्रेंशिएट करना हो तो किस बेस पे करेंगे कि जो ग्रेफीन है उसका एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये सारा लेयर्ड है, ठीक है, और इसमें बेसिकली होता क्या है, 6 कोने होंगे, हेक्सागोनल रिंग होगी कार्बन की, और एक लेयर्ड फॉर्म में होगी, लेयर्स होंगी उसकी, ठीक है, ये लेयर्ड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्राफीन। अब ये डायमंड क्या है, ये एक जियांट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है, तो ये डायमंड हो गया। इसके बाद ये बकमिंस्टर फलरीन क्या है, ये स्फेयर्स पे कंसिस्ट करता है, स्फेयर्स होती हैं जो कि एटम से मिल के बनी होती हैं, और एटम जो है वो पेंटागन और हेक्सागन में अरेंज किए हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फलरीन्स आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये जो फलरीन है ये किस कहाँ पर ये स्टेबल होती हैं, जब इनको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मिले तब ये जाके स्टेबल होंगी, ठीक है। बीइंग कोवलेंट इन नेचर, ये नेचर में ये कोवलेंट है, दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसीलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, वाई फलरीन्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो इसका आंसर आप ये करेंगे, फलरीन्स आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बीइंग कोवलेंट इन नेचर, दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द फलरीन स्ट्रक्चर इज यूनिक इन दैट द मोलिक्यूल इज़ नॉट चार्ज। जो मोलिक्यूल होता है फलरीन के स्ट्रक्चर में वो चार्ज नहीं होता, हैज़ नो बाउंड्रीज, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, एंड हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उसका कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। नंबर 1 क्या है कि वो चार्ज नहीं होगा, नंबर 2 बाउंड्रीज नहीं है, और नंबर 3 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आ सकती हैं, प्रॉपर्टीज़ तीनों की भी आ सकती हैं, फलरीन अकेले की भी आ सकती है, ठीक है, ऑफ दिस 3, ठीक है, इसकी ग्रेफीन, डायमंड एंड बकमिंस्टर फलरीन तीनों की प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं। इसके बाद चलते हैं, दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर, ये देखें एक आपको केज की फॉर्म में, मीन्स एक पिंजरे की फॉर्म में आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सो दे हैव केज लाइक स्ट्रक्चर। फलरीन C60 हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है। इट इज़ सॉफ्ट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें तो चार्ज ही नहीं होता ना, और इसकी बाउंड्रीज नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, चार्ज ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ ही हैं, ये जो आपने ये पढ़ी हैं, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कोवलेंट इन नेचर, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और इसका स्ट्रक्चर यूनिक होता है क्योंकि चार्ज नहीं होता कोई, नो बाउंड्रीज, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, केज लाइक स्ट्रक्चर, लो मेल्टिंग पॉइंट, सॉफ्ट, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे जो हैं फलरीन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। एलिमेंट सल्फर ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। अब एलिमेंट सल्फर की भी इन्होंने बात कर दी कि यहाँ पे 3 मेन एलिमेंट्स की हमने एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़ी हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है।
पहली थी ऑक्सीजन, सेकंड थी कार्बन और थर्ड है सल्फर। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन एंड सल्फर, इन तीनों की एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़ी हैं। सल्फर क्या है? सल्फर ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। सल्फर की 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, एक रोम्बिक है और एक मोनोक्लाइन है। ठीक है, द फॉर्मर इज मोर स्टेबल दैन द लेटर, मतलब जो पहले वाली है वो बाद वाली से ज़्यादा स्टेबल है। मींस ये जो रोम्बिक है ये मोनोक्लाइन से ज़्यादा स्टेबल है। मोर स्टेबल कौन है? ये रोम्बिक। रोम्बिक वाली मोनोक्लाइन से ज़्यादा स्टेबल है। 2 फॉर्म्स हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक रोम्बिक है और एक मोनोक्लाइन है। ठीक है, और रोम्बिक वाली मोनोक्लाइन से ज़्यादा स्टेबल है। ये देखें, ये आपको रोम्बिक सल्फर नज़र आ रहा है। ठीक है, 2 फॉर्म है सल्फर की, एक रोम्बिक और एक है मोनोक्लाइन। ये रोम्बिक है और ये मोनोक्लाइन है। ये वाली ज़्यादा स्टेबल है इससे। ठीक है, चलें, आज का लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा, और ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।